तो हमारा रीजनिंग जो हमने पहले भी इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, हम आज फिर से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और आई होप कि आप सभी को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में एनालॉजी में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ पर आज फिर से लेटर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप सभी ने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको लेटर एनालॉजी के जो कॉन्सेप्ट है उसका वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी, जिससे आप जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ यदि आपने जो लेटर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लेटर एनालॉजी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि हमने पहले वो पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर JIHK, ठीक है। यहाँ पर लिखा है JIHK, और इसके जो रिलेशन में दिया गया है या फिर जो पैटर्न है वो है PONQ। तो यहाँ पर हमें पैटर्न समझना होगा कि ये किस पैटर्न में दिया गया है, तभी तो हम यहाँ पर आंसर ढूंढ पाएंगे, नहीं तो हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर H है, ठीक है, HIJK। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो 3rd नंबर पर है, फिर सेकंड वाला जो है वो 2nd नंबर पर है, फिर 3rd वाला 1st नंबर पर है, और 4th वाला 4th नंबर पर है, HIJK। और इसी तरह यहाँ पर जो दिया गया है वो भी इसी तरह है, NOPQ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि हमें इस तरह से इसे भी देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं UVWX, ठीक है, UVWX, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है उसमें से इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करने वाला ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं LKMN नहीं, NLMK नहीं, KLMN, हाँ ये वाला सही है, और KMNL ये भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा 3rd वाला जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले K आता है, K के बाद L आता है, L के बाद M, और उसके बाद N आता है, KLMN। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो आपके सामने है। और यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो देखेंगे और कुछ समय बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप आगे फिर से आपको डबल वीडियो देखना होगा, फिर से वही समझना होगा। इसलिए प्लीज़ पेन कॉपी लेकर साथ में बैठिए, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है BPTF, ठीक है, BPTF, और यहाँ पर दिया गया है ESWI, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किस तरह का पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पर हमारा पैटर्न है, यहाँ पर हम देखते हैं B और E, ठीक है। तो B से हम कितने नंबर आगे जाएंगे? B C D E, ठीक है। B से हमें E तक जाना है, तो C D E, ठीक है। यहाँ पर ये कितने हुए? हमें 3rd नंबर पर हमारा E आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर P से S पर गए तो P से Q R S, ठीक है। यहाँ पर भी 3 नंबर हम आगे बढ़े, ठीक है। T U V W और F के बाद G H I। मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर है वो हमें 3 अल्फ़ाबेट प्लस करने पर मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है वो इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न, हमें अगला पैटर्न ढूंढना है वो भी इसी तरह ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें पहले वाला ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर मतलब ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना होगा। तो इसकी तुलना में अगर इसको देखें तो हमें 3 नंबर माइनस जाना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पर गए हैं तो हमें 3 नंबर प्लस किए हैं, तो इसी तरह से हमें इस वाले
अल्फ़ाबेट के नंबर से इस वाले अल्फ़ाबेट पर जाने के लिए हमें 3 नंबर माइनस करने होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस करके देखा था, लेकिन यहाँ पर हमें पहले वाला जो है वो ऑप्शन में से हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जी में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डी। ठीक है, डी को हम 3 नंबर प्लस करके देखते हैं, तो डी के बाद ई एफ जी। ठीक है, अब डी है तो डी के बाद ए। ठीक है, ए अगर ए को हम 3 नंबर प्लस करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, मतलब डी में से 3 नंबर माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, डी ए। अब हमारे पास 2 हमारे वर्ड हमें अल्फ़ाबेट मिल चुके हैं डी ए, तो हम यहाँ देखते हैं हमारा पहला अल्फ़ाबेट है डी और सेकंड अल्फ़ाबेट है ए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे जो भी ऑप्शन है उनमें ए सेकंड नंबर पर नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझने में ये भी आना चाहिए कि हमें पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें हमारा टाइम बचाना है, एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी करना है, तो हमें ऑप्शन को भी देखना होगा कि ऑप्शन में कहाँ पर हमारा आंसर सही हो सकता है और कौन सा आंसर हमारा हमें उसे ऑप्शन को छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर वी दिख रहा है। ठीक है, तो वी वाले ऑप्शन को तो हम छोड़ ही देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डी आ रहा है। अब हमें इन तीनों ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको समझना होगा कि ऑप्शन को देखकर समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि AROUND अराउंड। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिया गया, अब इसका पैटर्न हमें समझना होगा कि ये किस तरह से है, इसमें क्या रिलेशन है, ये अल्फ़ाबेट कुछ अल्फ़ाबेट प्लस किए गए हैं या अल्फ़ाबेट माइनस किए गए हैं, या फिर इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर जो क्रम है वो बदला गया है, या किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे कि हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था कि जो लेटर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उसमें ये सब बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ए है। पहली बात तो ये कि हमें जो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वही सभी अल्फ़ाबेट इसमें दिए हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया गया है, इन्हीं अल्फ़ाबेट को इनका स्थान बदल कर रखा गया। ठीक है, तो अब इनका स्थान किस तरह से बदला गया हमें वो देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ए है जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और आर जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर पर है, मतलब कि पहला अल्फ़ाबेट सेकंड नंबर पर आया और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो पहले नंबर पर आया, मतलब दोनों अल्फ़ाबेट का आपस में स्थान बदल दिया गया। ठीक है, अब हमारे अगले 2 अल्फ़ाबेट देखते हैं हम, ओ और यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पहले यू हो गया फिर ओ हो गया, मतलब कि अगले 2 अल्फ़ाबेट का नंबर स्थान भी आपस में बदल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एन और डी, तो यहाँ पर डी एन हो गया, मतलब हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि दो अल्फ़ाबेट का आपस में स्थान बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है GROUND। ठीक है, तो पहले हम दोनों अल्फ़ाबेट का स्थान बदल कर देखते हैं, तो GR की जगह हो जाएगा RG। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है ऑप्शन में कि किस आंसर में RG लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकंड जो है अल्फ़ाबेट वो पहले नंबर पर आ जाएगा और पहला दूसरे नंबर पर, तो हमारे पास है यहाँ पर R हमारा पहले नंबर पर है और ये हमारा G दूसरे नंबर पर। देखिए यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जो पैटर्न इसका देखा है उस पैटर्न के हिसाब से पहला और दूसरा वर्ड हमारा R और G होना चाहिए, ये हमें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसी ऑप्शन में RG दिख रहा है। ठीक है, तो हम पक्का ये आंसर हमारा 100% सही है कि हमारा यही वाला आंसर आएगा, इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 ऑप्शन में RG होता तो हम इसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है RUST। ठीक है, और 9687, यहाँ पर हमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं और उनके सामने हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना होगा और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनके जो नंबर है वो हमें ऑप्शन में से ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हमें दिए गए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ पर है। ठीक है,
अलग से अल्फ़ाबेट नहीं है या फिर कोई चेंज नहीं है अल्फ़ाबेट में, सिर्फ अल्फ़ाबेट का यहाँ पर स्थान बदला गया है। जैसे कि यहाँ पर आर हमारा यहाँ है तो ये आर 4th नंबर पर आ गया, यू हमारा 2nd नंबर पर है तो यू हमारा 3rd नंबर पर है। मतलब कि हमें जो अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ पर दिया गया है उसे हमें इन अल्फ़ाबेट के जिस तरह से इनका क्रम है उसी तरह इन्हें भी हमें रखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पर टी है। ठीक है, अब यहाँ पर टी के लिए हमें दिया गया है 7। ठीक है, तो टी के लिए हमें 7 दिया गया है, तो हमें क्या देखना होगा कि जिस भी ऑप्शन में सबसे पहले 7 होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो टी का 7, तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2nd और 3rd, ये दोनों ऑप्शन में से ही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर ए और डी को बिल्कुल भूल जाएंगे, सिर्फ हमें बी और सी को ही देखना है। ठीक है, बी और सी को देखना है। अब देखिए 7 के बाद 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, मतलब कि हमें 3rd वाला नंबर देखना होगा। 3rd वाला हमारे पास है यू। ठीक है, तो यू का हमारा नंबर है 6 और आर का हमारा नंबर है 9, यानी कि 6 9। ठीक है, 7 8 6 9। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक तो हमें पैटर्न समझना होगा और दूसरा हमें ऑप्शन को भी समझना होगा, जिससे कि हम कम ऑप्शन में से हमारा आंसर ढूंढ सके। नहीं तो हमें सभी ऑप्शन पर हमारा ध्यान जाएगा, हम सोचेंगे ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें पहले ही हमने अल्फ़ाबेट का नंबर रखा और हमें पता लगा कि नहीं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखनी होगी कि किस तरह से आंसर को जल्दी निकाला जाता है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो लगे रहिए मेरे साथ और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी, और यहाँ पर इसके साथ जो दिया गया है वो है एफ जी आई एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से पैटर्न दिख रहा है कि हम मान सकते हैं कि ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर 2nd और 3rd का स्थान बदला गया है। ठीक है, ए पहले नंबर पर है, बी 2nd नंबर पर है, लेकिन सी हमारा 3rd नंबर पर है, और डी हमारा सी जो है वो 3rd नंबर पर होना चाहिए लेकिन 4th नंबर पर है, और डी हमारा 4th नंबर पर होना चाहिए जो 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा है क्या, ये हमें देखना होगा, क्लियर करना होगा कि क्या ये भी इसी तरह से लिखा गया है। तो एफ जी एच आई, हाँ, ये तो बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने यहाँ पर देखा है। मतलब हमारा ये है कि हमें आंसर जो ढूंढना है वो भी इसी तरह से ढूंढना है कि जो अल्फ़ाबेट है उनका नंबर जो है वो इसी तरह सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, का जो क्रम है वो इसी तरह होना चाहिए। देखिए डी ई एफ जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन ऑप्शन में से एक ऐसा आंसर ढूंढना होगा जो कि इस तरह से लिखा गया हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए एस टी आर पी है क्या, नहीं है। ठीक है, एम एन ओ पी। ठीक है, एम एन ओ पी ये हमारा है, ये इसी तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये भी इसी तरह से है। डी ई के बाद यहाँ पर एफ रखा है, यहाँ जबकि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट चेंज होना चाहिए। एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी तीनों अल्फ़ाबेट एक साथ है, नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, यहाँ पर हमने पैटर्न समझा कि पैटर्न में जो अल्फ़ाबेट का क्रम वो इस तरह से है, तो हमें आंसर भी उसी तरह ढूंढना होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है HOPE, इसके साथ दिया गया है IPQF। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है MOLT, तो यहाँ पर हमें आंसर ढूंढना होगा और हमें ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो देखिए एक बात ये भी सोचने लायक है कि हमें पैटर्न के पहले ही यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ऑप्शन में MN से शुरू हुआ है, 2 ऑप्शन में M से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब यहाँ पर ये पैटर्न समझना होगा। हमारा पैटर्न है, ठीक है, HI। ठीक है, क्लियर, OP, PQ,
F, मतलब कि हमारा जो पैटर्न है उसमें यहाँ पर +1 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी हम +1 करके देखते हैं, तो M के आगे आता है हमारा N। मतलब देखिए यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हम जो M से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमारे जो B और C वाले ऑप्शन है वो N से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमें एक नंबर प्लस करना है और M के बाद N आता है। तो अब हमें इन दोनों ही ऑप्शन में से आंसर ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि यहाँ पर भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, मतलब कि यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, तो U और V के लिए हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है उसके एक नंबर आगे बढ़ाएंगे। T के बाद क्या आता है? U आता है, U आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हमने ट्रिक से भी आंसर एक हमने पैटर्न को समझा और हमने यहाँ पर ट्रिक लगाई कि यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते आंसर में। ठीक है, और जो 2 बचे हैं उसमें से भी 3 जो अल्फ़ाबेट है वो एकदम सेम है, NPM NPM, मतलब कि लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें करेक्ट ढूंढना है। तो T के बाद हमारा U आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा U। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव रहना होगा इस तरह के क्वेश्चन करने में, तभी आप इसे कम समय में कर पाएंगे। चलिए, हमारे पास यहाँ पर है A और T। T के लिए हमने T लिखा है। ठीक है, T के लिए हमने यहाँ पर T लिखा है और E के लिए हमें आंसर ढूंढना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें तो A और T 2 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है और वो भी इसी में से दिया गया है। तो क्या इसमें भी BE के लिए हम E रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ T है तो ये T रख दिया? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको नहीं सोचना है। इस तरह से सोचेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हम देखते हैं कि यहाँ पर पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, अब यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो लेटर्स की फॉरवर्ड रैंक है वो किस तरह से देखी जाती है और उसमें लेटर्स के नंबर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा बाद में। चलिए, A और T। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि हमारा जो A है, ठीक है, उसका जो फॉरवर्ड रैंक नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, A का फॉरवर्ड रैंक नंबर होता है 1 और T का हमारा होता है 20। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें इन दोनों से ही ये हमें टी का निकालना है। ठीक है, तो T किस तरह से आया होगा? देखिए, यदि हम A और T के फॉरवर्ड रैंक को प्लस करेंगे तो ये तो 21 हो जाएगा, 1 और 21 हो जाएगा। तो 21 पे तो हमारा U आ जाएगा, T के बाद U आता है। ठीक है, लेकिन हमें फिर से 20 लाना है। तो ठीक है, हम 1 और 20 को इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 20 आ जाता है। 20 मतलब T, A इंटू T इज इक्वल टू 20 T। ठीक है, यहाँ पर B और E का हम जो लिखेंगे फॉरवर्ड रैंक, B का हमारा फॉरवर्ड रैंक होता है 2 और E का हमारा फॉरवर्ड रैंक होता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पर 10 नंबर पर फॉरवर्ड रैंक में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? जल्दी बताइए, कमेंट कर बताइए मुझे कि अल्फ़ाबेट 10 नंबर पर कौन सा आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमारा जो 10 नंबर पर अल्फ़ाबेट में फॉरवर्ड रैंक में अल्फ़ाबेट आता है वो होता है हमारा J। ठीक है, आप काउंट करके देखिए, A से J तक 10 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है J। ठीक है, चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है GLOBE। ठीक है, और यहाँ पर है TU। देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट है? 5, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है। तो ये किस तरह का पैटर्न हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट ज़्यादा और यहाँ पर कम हो गया, मतलब कुछ तो है। अब यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट है IDOL, उसके लिए हमें आंसर ढूंढना है, तो वो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी 2 अल्फ़ाबेट के दिए गए हैं। ठीक है, तो हम ये पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है,
और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी तैयारी रीजनिंग की जो है वो उसे आप अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, हमारा जो दिख रहा है हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट, देखिए आपने यदि जो अल्फ़ाबेट है वो आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये तो सिंपल सी बात है, सभी को पता होता है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 में से 5 जो होते हैं वो हमारे वॉवेल होते हैं और बाकी के जो होते हैं 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ अंतर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ओ और ई जो है हमारा क्या है, वॉवेल है, ठीक है। दो अल्फ़ाबेट हमारे वॉवेल है और बाकी के सभी हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ओ और ई, ठीक है, और ये हमारा हो गया ये जी, एल और बी, ठीक है। अब यदि हम इन तीनों को एक साथ रखें और इन तीनों को एक साथ रखें तो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट निकल कर आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है हमारा जो पैटर्न हम सोच रहे हैं वो सही हो। चलिए हम करके देखते हैं, ठीक है। चलिए जी, एल और बी, तो हमारा जी का जो होता है फॉरवर्ड रैंक में नंबर वो होता है हमारा 7, ठीक है, 7। एल का हमारा जो फॉरवर्ड रैंक नंबर है वो है हमारा 12, ठीक है। और हमारा बी का फॉरवर्ड रैंक नंबर है 2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा कितना होता है, 7, 12 और 2, ये हो गया हमारा 21, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमने यदि इन तीनों नंबर को प्लस किया है, मतलब कि जो हमारे कॉन्सोनेंट है उन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 नंबर आएगा, ठीक है। अब यदि आपको फॉरवर्ड रैंक पता है तो आपको पता है कि यू जो है वो 21 नंबर पर आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे जो वॉवेल हैं ओ और ई, तो ओ और ई को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना नंबर आएगा, तो हमारा जो ओ का जो फॉरवर्ड रैंक नंबर होता है वो होता है 15 और ई का हमारा नंबर होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20, तो हमारा हो गया टी यू। अब हम यू और टी भी रख सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पर ये यू टी क्यों नहीं है, यू टी भी हो सकता है, पहले यू है फिर टी है, क्यों, क्योंकि हमने पहले जो किया है कॉन्सोनेंट को हमने प्लस किया, ठीक है। पहले हमारे पास सबसे पहले कॉन्सोनेंट थे तो हमने उन्हें प्लस किया और उसमें जो हमारा फॉरवर्ड रैंक नंबर निकल कर आया है वो आया है 21, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉवेल है उसका हमारे पास जो नंबर आया है वो है 20, तो हम पहले वॉवेल रखेंगे क्योंकि वॉवेल कम होते हैं और बोलते हैं कि पहले वॉवेल समझने में भी पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट आता है, तो ठीक है। तो हम पहले वॉवेल को लिखेंगे, वॉवेल का जो प्लस नंबर है वो है हमारा 20, तो हमने टी रखा, और फिर हमारे कॉन्सोनेंट का जो नंबर है वो है 21, तो हमने यू रखा, ठीक है। तो अब ये हमारा अभी तक हमने जो किया है वो हमने हमारा पैटर्न समझा है, ठीक है, कि पैटर्न किस तरह से है। इतना टाइम आपको नहीं लगाना, आपको तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चन आपने देखा और तुरंत आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या पैटर्न है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और अपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है IDOL, ठीक है। तो तुरंत हमें यहाँ पर आई और जो ओ जो हमारा है वॉवेल है, तो हमें इनका नंबर प्लस करना होगा। तो हमारा आई और ओ, ठीक है। आई हमारा आता है, हमने ओ अभी हमारा देखा 15 नंबर पर है। चलिए हम यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। आई हमारा 9 नंबर पर है और ओ हमारा है 15 नंबर पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। और हमारा डी और एल, तो डी हमारा जो है वो 4 नंबर पर आता है और एल हमारा 12 नंबर पर आता है, 4 और 12, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16,
ठीक है। तो 24 और 16 हमारे पास जो फॉरवर्ड रैंक नंबर मिल गए हैं। अब हमें देखना है कि हमारा 24 नंबर पर क्या आता है और 16 नंबर पर क्या आता है। ठीक है, तो हमारा 24 नंबर पर आता है x और 16 नंबर पर आता है p। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे ऑप्शन में जो हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन है वो सही है, x और p। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास MOBILE मोबाइल। ठीक है, अब आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये सब तो। ठीक है, MOBILE। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है NQEMQK। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि M के बाद N आ रहा है। ठीक है, एक +1 अल्फ़ाबेट हुआ है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं O के बाद P आता है, लेकिन यहाँ पर तो Q है, मतलब यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट प्लस हुए हैं। B के बाद CDE, मतलब यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट प्लस हुए, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +2 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। यहाँ पर I है, I के बाद M है, IJKLM। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर प्लस हुए हैं, फिर यहाँ पर 5 नंबर प्लस हुए हैं, और यहाँ पर हुआ है हमारा 6 नंबर प्लस। ठीक है, पैटर्न हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है वो +1 +2 +3 +4 +5 और +6 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर PHONE है, यहाँ पर 5 हमें अल्फ़ाबेट दिए गए, तो हमें 5 तक अल्फ़ाबेट का 1 1 1 प्लस करना है। ठीक है, पहले में 1 प्लस करना है, सेकंड में 2 प्लस करना है, इस तरह से हमें बढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले हमें हमारे ऑप्शन देखना है कि P के बाद क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ +1 करना है। P के बाद Q आ रहा है। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि हमारा जो A नंबर का ऑप्शन है उसे हम भूल जाएंगे। ठीक है, इसे हमें नहीं देखना है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम हमारा H देखते हैं। H के बाद क्या आता है, I और J। तो यहाँ पर H की जगह पर हमारे पास आ जाएगा J। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे हैं, एक तो हमारा पहले ही हट चुका है। अब यहाँ पर सेकंड जो नंबर पर J है वो सिर्फ B नंबर पर है, बाकी के दोनों ऑप्शन में R है सेकंड नंबर पर, मतलब कि ये भी हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो चुका है कि हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट देखे, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें पैटर्न समझ में आता है और हम हमारे ऑप्शन को अच्छे तरह से समझते हैं तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलिए हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है DDAADD। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो सेम है, अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पर भी वही है जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, स्मॉल कैपिटल का। ठीक है, यहाँ पर ये D है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल D है, यहाँ पर स्मॉल है, स्मॉल A हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी स्मॉल है, मतलब कि जो A है उसे हमें इसी तरह रखना है, लेकिन रखना कहाँ पर है, पहले नंबर पर। 3rd नंबर का जो लेटर है उसे हमें रखना है पहले नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 3rd नंबर का लेटर है उसे हम रखेंगे पहले नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर D है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले नंबर पर R रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्लियर है कि हमें इन तीनों में से आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, यदि हम मान लें कि ये जो कैपिटल D है हम यहाँ पर लेके आए और A को हम यहाँ पर लेके आए। ठीक है, तो मतलब कि पहला जो हमारा कैपिटल है वो हमारा आ जाएगा 3rd नंबर पर, मतलब कि R कैपिटल जो है वो आ जाएगा 3rd नंबर पर। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर C है ये भी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि 3rd नंबर पर तो R यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर D के स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों D कैपिटल है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर B है उसमें दोनों हमारे R कैपिटल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दोनों का स्थान चेंज करना है और इसे भी हमें कैपिटल बनाना है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर रखेंगे B पहले नंबर पर, फिर हमारे जो दोनों R है वो कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। चलिए हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करके ला सकूं। ठीक है, चलिए देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हमें करने हैं, लेकिन ये कुछ नया क्वेश्चन है और आपको शायद लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो आपने कभी किए नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, वो भी ये क्वेश्चन जो है वो यह भी इसी तरह का है, लेकिन इसे हमें समझना होगा और इस तरह के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने होंगे। लेकिन अभी टाइम हो चुका है तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ आइडिया है तो आप भी कर सकते हैं। इस का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और वेट कीजिए अगले वीडियो का। आपको अगले वीडियो में इन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल अच्छे से समझाकर इसको सॉल्व करवाऊंगी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। ओके, बाय।